हाय, बड़े को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। थैंक यू फॉर ऑल माय यूट्यूब फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली एंड मेरे जितने भी सीएससी वेलीज व्यूअर्स हैं, ये सभी वीडियो को लाइक करते हैं। और जो आज 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर इस चैनल पे हुए हैं, वो सिर्फ आप सभी की देन है। और आप सभी का जो थैंक्स फॉर लाइक एंड कमेंट एंड जो आप लोग वॉचिंग द this channel or for this watching the video on this channel। सो ये सब के लिए मैं थैंकफुल रहूँगा आप सभी का। और इस चैनल पे जो भी कंटेंट आते हैं वो सब का और इस सब इंफॉर्मेटिव नॉलेज वो सब आप लोगों की देन है कि आप लोगों का जो लाइक और जो वॉचिंग और जो ये सब कमेंट्स और जो राय सुझाव जो भी कुछ आप लोग देते हैं वो टीम तक पहुंचती है, टीम मुझे फॉरवर्ड करती है। फिर मैं आप सभी तक ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ ताकि आप फिर अगली इंफॉर्मेशन के लिए मुझे मोटिवेट कर पाए। और ये जितने भी कंटेंट और जितने भी ये सारे इसके अंदर वीडियोस के अंदर आते हैं वो आप सभी के लिए हेल्पफुल होता है। और थैंक बोलना चाहूँगा मैं पूरे इंडिया के पैन वैली को, जिन्होंने सभी ने मुझे थैंक बोला हुआ है, स्पेशली मेरे टीम से कि डायरेक्टर सर बहुत अच्छा कंटेंट कर रहे हैं, हम लोगों को बहुत सपोर्ट हो रहा है। और जो बैकएंड टीम में और स्टाफ बढ़ा दिए गए ताकि सभी को हेल्प हो पाए, बिकॉज आजकल यूसीएल के लिए बड़े जोर शोर से हो रहा है। तो यूसीएल से रिलेटेड सभी वीडियोज इस चैनल पे अवेलेबल रहेंगे। कुछ अगर नए कंटेंट या नए कुछ आपके माइंड में कुछ होता है कि आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट बॉक्स में श्योर इसकी टीम को बता सकते हैं। श्योर इस टीम उसे प्रेफर करेगी, फिर उसमें जो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव नॉलेज या वीडियो होगा या कंटेंट होगा वो आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंच जाएगा। सो आज जानेंगे ये कि रिगार्डिंग यूसीएल ऑपरेटर सिंक एड्रेस, ये बहुत एक पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब कोई भी सीएससी वैली यूसीएल में वर्क कर रहा होता है। तो और जब फर्स्ट टाइम वो यूसीएल में वर्क करता है, जब उसका L1 मशीन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, L2 में कब होता है, जब यूसीएल ऑपरेटर का यानी वेलीज का जब उनका मशीन रजिस्टर्ड हो जाता है आफ्टर स्टैटिक आईपी वाइट लिस्ट एंड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट। जब आपका वेरीफायर का डॉक्यूमेंट भी अप्रूव हो जाता है तब आपका L2 लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे सिंक होता है, उसमें ईजिली आप वर्क कर पाते हैं। तो चलिए आज मैं यही इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि सीसी के तरफ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेल आया हुआ है। वो सभी सीएससी वेलीज के पास मेल आया हुआ है और वो इस मेल को पढ़ते हैं कि क्या इस मेल के अंदर क्या ऐसा इम्पोर्टेंट है जो हम सबको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, रश्मि मिश्रा जी हैं जो सीएससी वैली के डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड ये सारे मेल्स वगैरह उन्हीं से कम्युनिकेट किया जाता है। तो उनका आज मेल आया है शाम को 5:59 पर, यानी 1 मिनट कम 6 बजने में शाम को, आज ही के डेट में। और इन्होंने सभी वेलीज को मेल किया हुआ है और उस मेल के अंदर ये लिखा हुआ है कि प्रिय वेली, आपको यह सूचित किया जाता है कि आपको आधार यूशियल मशीन में ऑपरेटर सिंक करते टाइम जो एड्रेस लिखते हैं वो आपको पूरा लिखना है। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि आप जो भी उसमें एड्रेस लिखें तो पॉसिबल हो कोशिश करें कि आप नियर बाई कोई लैंडमार्क डाल दें, ताकि कई बार क्या होता है कोई आपके एरिया से बाहर का कोई पर्सन आपको ऑनलाइन देखता है कि यहाँ पे सेंटर चल रहा है, और यूआईडी की वेबसाइट पे वहाँ देखने के बाद जब वो सर्च कर लेता है और जब आप तक आता है तो कई बार पता लगता है आपने एड्रेस तो ठीक लिखा है बट नियर बाई लोकेशन के बारे में नहीं लिखा है। तो वो पर्सन जब आपके यहाँ आता है तो उसको या तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या बहुत मुश्किल से आप तक वो पहुँच पाता है और उसको टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसलिए ये भी जो ये मेल कहा गया है रश्मि मिश्रा मैडम की तरफ से, सो इनके लिए रश्मि जी को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। इन्होंने आगाह किया, इन्होंने सभी को ये बात ज़रूर इंपॉर्टेंट थी वो बताया है कि एड्रेस उसके अंदर पूरा साफ साफ आप मेंशन करें, जैसे आपके आसपास क्या चीज़ है, किस रोड पे है, लेफ्ट साइड में, राइट में, किसके अपोजिट है, किसके बिहाइंड है, ये सारा चीज़ आप लिखेंगे तो शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी और वो इजीली आपके पास पहुंच सकेगा। बट वो कैसे पहुंचेगा, जब यूआईडीआई की वेबसाइट पे जाता है कोई और वहां सर्च करता है आपके एड्रेस को, यानी कि उसके पिन कोड एरिया में, वो उस पिन कोड के लोकेशंस में कौन सा सीएससी सेंटर में यूसीएल वॉक एक्टिव है, या फिर आधार में यूआईडी की तरफ से जो सेंटर चलाए जा रहे हैं, या आधार में आधार काम के लिए
जो भी यूआईडी की तरफ से या बैंक की तरफ से या सीसी की तरफ से चलाया जा रहा है, वो उस पिन कोड में, पार्टिकुलर पिन कोड में किस किस एरिया लोकेशन में वो एक्टिव है, सो इजीली आप तक पहुंचते हैं। बट जब उसमें एड्रेस में कुछ मिसमैचिंग होती है, पूरा कंप्लीट एड्रेस नहीं लिखा होता है, जैसे लैंडमार्क या कोई और चीज़, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि लैंडमार्क यदि है तो है, और पिन कोड के साथ अगर किसी का आधा एड्रेस पाया जाएगा तो पोर्टल पर उसकी मशीन डी रजिस्टर्ड कर दी जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले हम आते हैं ऑफिशियली वेबसाइट यूआईडीआई। यहाँ पे आप ऑफिशियली वेबसाइट uidai.gov.in, ये है यूआईडी की ऑफिशियली वेबसाइट। और इस पे हम आते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट साइड से आप आएंगे माई आधार, वहां माउस लेकर जाएं और आप देखेंगे एक गेट आधार होता है, उसी के जस्ट नीचे है लोकेट एंड इनरोलमेंट सेंटर। आप इस पे सिंपली क्लिक कर दें और मैं आपको स्टेट वाइज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च बॉक्सेस के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं प्रीफर करूंगा आप अपना पोस्टल पिन कोड डालें, इससे ज़्यादा इजी वे होता है। सो मैं यहाँ पे देखता हूँ एक पिन कोड है जो उसके लिए देखना होता है। चलिए मैं यहाँ देख लेता हूँ, एक नोएडा का पिन कोड है, वो मैं यहाँ एंटर करके आपको थोड़ा फॉर एग्जांपल समझा देता हूँ कि किस तरीके से है। और इस मेल में कहे गए बातों का क्या मेन मकसद है। तो यहाँ पे आप देखे होंगे, चलिए मैं आपको पहला चीज दिखा देता हूँ, है ना। इनरोलमेंट सेंटर फॉर्म, जो ये इनरोलमेंट सेंटर सर्च के बाद जो फाउंड होता है, वहां आप देखेंगे आईसीसी बैंक का है। यहाँ पे आईसीसी बैंक का कोड या BK1112 बिहिंड IOCL बिल्डिंग नोएडा। यानी देखें यहाँ पे ये एड्रेस जो है वो बहुत साफ तरीके से लिखा गया है कि आईसीसी बैंक लिमिटेड का है, और ये ब्रांच कोड ये रहेगा BK1112 बिहिंड। यानी मैं वही आपसे कह रहा था, आपका जो सेंटर या जो भी सीसी मिलीज का जहां पे भी वो सेंटर उनका रन है, चल रहा है, आधार मशीन रजिस्टर्ड हो गई है और वो यूसीएल पे काम कर रहे हैं, तो उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि अगर उनका पूरा लोकेशन दे, नियर बाई, लेफ्ट साइड, राइट साइड में कौन सा मेन रोड होगा, उधर से किधर जाना होता है, और उसके बाद इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है कि साइड में बिहाइंड है या किसके अपोजिट है, वो सब चीज आप यहाँ पे लिख देंगे तो इजीली आपके पास जब भी कोई यहाँ से सर्च करेगा अपने लोकेशन से, तो वो आपको यहाँ से फाउंड आउट कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी चीजें जो अनकम्प्लीटेड है, तो जैसे इन्होंने सब कुछ, सबका यहाँ पे ज्यादातर लोगों का ठीक लिखा हुआ है। बट अब जैसे ये एक्सिस बैंक की देखे 3 पॉइंट में, तो यहाँ पे लिखा है एक्सिस बैंक लिमिटेड सेक्टर 78 नोएडा गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। ये थोड़ा सा एड्रेस है बट ये मिसमैचिंग है। इस एड्रेस में अगर एक्सिस बैंक लिमिटेड सेक्टर 78 नोएडा लिखा गया है, शायद लिख दिया जाता कि कौन सा टी पॉइंट के पास है, कौन सा नियर बाई प्लेस है, या नियर ओमेक्स मॉल कर दो, या कोई भी अगर नियर बाई प्लेस है, नियर प्राइमरी स्कूल या अपोजिट इसका या बिहाइंड इसका, तो शायद बहुत ईजी हो जाएगा लोगों को इसको फाइंड आउट करने में। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लिखा गया है तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी एड्रेस लिखा जाता है वो सही तरीके से लिखा जाएगा, तो आप तक लोग जल्दी से पहुंचेंगे और उनको अच्छे से उनकी हेल्प भी हो पाएगी और आपके अर्निंग भी बढ़ेगी। देखो, कस्टमर जब आपके पास आएगा, आप काम कराएगा और आप उसे सर्विस दोगे, तो वो दो लोगों को और प्रिफेयर करेगा। जैसे आप बैंक में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा रश होती है आजकल बैंकों में, बहुत सारे लोगों का, पीपल्स का ये कंप्लेन है कि बैंक के अंदर जाते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि सर्वर डाउन है या बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, तो लोग ज़्यादा परेशान है, पीपल ज़्यादा परेशान है। वेलीज यही टाइम है कि आपको अर्निंग करने का, मेरे अर्निंग करने का मतलब इन द सेंस ही नहीं कि यू आर जस्ट एज चार्जिंग फॉर ओवर चार्जिंग, नो, ओवर चार्जिंग नहीं। आप 50 रुपीज़ का गवर्नमेंट चार्जेस है, आप उस पर 10-5 रुपया रख सकते हो प्रिंट आउट निकालने का, कस्टमर को बोल के, कोई इशू नहीं है। 10-5 रुपये 20 रुपये ये आप रख सकते हो, बिकॉज मैं भी इस चीज़ को समझ सकता हूँ। और भी बहुत सारी वेलीज का मेल आया और उन्होंने अपनी राय और जो प्रॉब्लम थी वो बताया है, शेयर किया है सियोरेस्ट टीम के साथ, कि उनके पास सैनिटाइजर रखना होता है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होता है। तो जैसे किसी के ऑफिस में सोफा है या उन्होंने कुछ और बना रखा है, तो उसमें क्या है कि अगर सोफे पे आपका एक गैप देख के बैठेगा, है ना, यानी सोशल डिस्टेंसिंग। अगर 4 लोगों का एक सोफा है तो उस पर 2 लोग बैठेंगे, एक कोने में इस साइड, एक कोने में इस साइड, राइट। तो इसलिए, और सैनिटाइजर के खर्चे हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को ध्यान रखना, उन चीज़ों का, साफ सफाई का ध्यान रखना, तो इन बातों का कुछ जायज़ है। बट फिर भी आप बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग ना करें, थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। और जितने भी जब आप काम करें तो सभी को हेल्प करें उनकी डॉक्यूमेंटेशन, और हाँ, सब डॉक्यूमेंटेशन में आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके अंदर स्कैन करें। कोई भी कस्टमर हो अपने सेंटर के बाहर एक स्लिप लगा दें, उस पर लिख दें नो मास्क नो एंट्री, सैनिटाइज करने का वहाँ एक डब्बा रख दें,
और जब भी कोई आए वहाँ पे वो भी चीज़ आप मेंशन कर दें कि जब भी कोई आए तो इसमें हम पार्टिकुलर क्या-क्या चीज़ कर रहे हैं। बहुत सारी वेलीज़ ऐसे भी पैनिक हो रहे हैं, सर मेरे पास तो न्यू मेकिंग हो नहीं रहा है, मेरे पास लोग आते हैं न्यू मेकिंग के लिए और वो परेशान हो जाते हैं। सो इसके लिए ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, आप सब चीज़ बाहर एक चार्ट बोर्ड पे लगाओ, अंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर लगाओ जहाँ से कस्टमर की एंट्री होती है, जहाँ से लोग बाहर कस्टमर जब हो तो वो आप उसको रीड कर पाएँ। वहाँ सब लिख दो, नो मास्क नो एंट्री, सैनिटाइज़र करके आएँ, ठीक है? और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके आएँ, कोई भी अगर चेंजेस कराने हों तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आएँ और पार्टिकुलर हमारे सेंटर पे ये चीज़ें चेंजेज होती है। आधार सुधार केंद्र, सीएससी आधार सुधार केंद्र, और यहाँ पे सिर्फ डेमोग्राफिक अपडेट किया जाता है, केवल डेमोग्राफिक ही अपडेट किया जाएगा। वहाँ पे आप लिख दें, नया मेकिंग नहीं बन रहा है और बायोमेट्रिक अपडेशन का काम नहीं होगा, सिर्फ हम लोग सुधार का काम कर पाएंगे, सेंटर से हो पाएगा, जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये आप लिख देंगे तो जो सहूलियत होगी, लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जो बाहर से लोग आएंगे, जब आपके सेंटर में एंट्री करेंगे उससे पहले वो पढ़ लेंगे कि हाँ वो है नहीं, और ओरिजिनल अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो कैरी कर लेंगे। बिकॉज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा कि आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, आप ओरिजिनल स्कैन करके आगे का प्रोसेस करेंगे। बाकी वो स्टेट हेड का काम, ये जो स्टेट में जो रीजनल ऑफिस होता है यूआईडीआई का, उनका काम होता है कि उन्हें अप्रूवल करना, उन्हें रीचेक करना, क्रॉस चेक करना, राइट? तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आप प्रिफेयर करें, स्कैन करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप कस्टमर को वापस कर दें, कोई फोटो कॉपी करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये एड्रेस के बारे में जो आपको बता रहा था वो सारी चीजें यहाँ पे है। तो जैसे कई बार यहाँ पे आप देखें बैंक लिमिटेड D118 सेक्टर 26, ये ठीक है एड्रेस, बट इसी एड्रेस के अंदर कुछ और ऐड कर दिया जाए, नियर बाई प्लेसेस, नियर बाई, ये तो शायद ज्यादा इजी रहेगा। ये जितने भी एड्रेस हैं सब ठीक हैं, पर ये शॉर्ट एड्रेस हैं, तो शॉर्ट एड्रेस आप ज्यादा बेटर नहीं होता। एड्रेस देखो जैसे ये होता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल इसमें दिखा देता हूँ। जैसे कहीं पे लिखा होता है आर्केड वगैरह, या नियर कॉम्प्लेक्स, या ये वो जो भी कुछ लिखा होता है, जैसे ये है बीएसएनएल सेक्टर 19, टेलीफोन एक्सचेंज सेक्टर 19, ये तो ये कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जो लोगों को पता होता है ना? और जैसे ये है केबीएल गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर, ये एड्रेस इज नॉट कंप्लीटेड। अगर इस तरह से कभी भी आप अपने ऑपरेटर सिंक में इस तरह का कोई एड्रेस मेंशन करते हैं तो प्लीज आप रुक जाएं, रियली आप प्लीज समझ जाएं और सावधान हो जाएं, बिकॉज इसके लिए स्ट्रिक्टली एक मेल आ गया है रिगार्डिंग यूशियल ऑपरेटर सिंक एड्रेस के लिए, कि अगर आपने एड्रेस डाला है बट उसके अंदर कंप्लीट नहीं डाला है, नियर बाई लैंडमार्क मार्क वगैरह ये सब नहीं डाला है, तो आपकी मशीन डी रजिस्टर्ड कर दी जाएगी। तो इसलिए आप इसके अंदर पूरी डिटेल एड्रेस मेंशन करें, ताकि कोई भी ऑनलाइन जब सर्च करे तो आपको फाउंड आउट कर पाए और आप तक वो अच्छे से पहुंच पाए। तो चलिए एक एड्रेस मैं आपको दिखाऊंगा, ये फेडरल बैंक का है ना? इसमें आप देखेंगे फेडरल बैंक ग्राउंड फ्लोर नियर गेट नंबर 1, ये बहुत अच्छी बात देखी हुई इन्होंने, बैंक लिख दिया ग्राउंड फ्लोर नियर गेट नंबर 1, नोएडा बोटानिकल गार्डन, ये बहुत अच्छी बात है ना? मेट्रो स्टेशन गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट 10 AM to 3 PM, है ना? और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने यहाँ पे मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दिया है। इससे क्या होगा कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा इजी हो पाएगी और यहाँ पे उनकी हेल्प भी हो पाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है ना? कि फॉर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट 10 AM to 3 PM, ये बहुत अच्छी बात जो लिखी है इन्होंने। और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर इन्होंने मेंशन कर दिया है वो ब्रांच में जो ऑपरेटर है, यानी इनके यहाँ पे जो बैंक में एक्चुअली जो आधार का वर्क हो रहा है वहां पे उनको न्यू मेकिंग का भी सिस्टम होता है ना? उनको एक्सेस दिया गया है उनको यूआईडी की तरफ से, वो न्यू इनरोलमेंट भी कर सकते हैं, बायोमेट्रिक भी कर सकते हैं, और जो डेमोग्राफिक है वो भी कर सकते हैं। बट सीएससी यूसीएल के जितने भी वेली हैं जो आधार ऑपरेटर में यानी यूसीएल ऑपरेटर में, उन सबको सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफिक अपडेशन का ही काम कर पाएंगे वो, अभी फिलहाल के लिए जो अभी हो पा रहा है उनमें न्यू मेकिंग और बायोमेट्रिक का नहीं है ना? तो यहाँ पे इनका एड्रेस जो था वो काफ़ी अच्छा है जिस तरीके से इन्होंने मेंशन किया है। बट अभी तक हमारे सीसी की तरफ से कुछ ऐसा नहीं है कि बुक अपॉइंटमेंट फॉर द ये नंबर, तो ऐसा कुछ अभी है नहीं। इन्होंने इसलिए किया हुआ है ताकि लोगों को थोड़ा इजी हो जाए, सहूलियत हो जाए, थोड़ी और अच्छे से हेल्प हो पाए ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। तो ये है। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेन स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ कि जब यूसीएल में हम लॉगिन करते हैं तो किस तरीके से अपने एड्रेस को प्रॉपर तरीके से फिल किया जाए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहला इमेज मैं आपको ओपन करता हूँ। ये एक इमेज है जो आप देखते होंगे, जो जितने भी सीएससी वेली हैं, है ना, जितने भी अपने सीएससी वेली हैं वो जब भी जो यूसीएल में वर्क कर रहे हैं वो अब जब आएंगे डैशबोर्ड पे तो आप राइट साइड में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे एक सेटिंग तरह का ऑप्शन होता है ना, प्रोसेसिंग का। उसको जब आप
प्रोसेसिंग है ना, नीचे देखिए प्रोसेसिंग प्रोसेस लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये 5 ऑप्शंस 6 ऑप्शन ओपन होगा। तो थोड़ा मैं जूम आउट करके इसको दिखा देता हूँ, है ना, ये ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ देखेंगे प्रोसेस पे, आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे सेटिंग का जो लोगो दिख रहा है आपको राइट साइड में कॉर्नर में ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपको 6 पॉइंट ओपन हो जाएंगे। वी इनरोलमेंट, सिंक्रोनाइज ऑपरेटर, जनरेट रिपोर्ट, जीपीएस डिटेल्स, ऑपरेटर स्टैटिक्स और लॉग आउट। तो ध्यान रहे वेली, एक्चुअली जब आप इसे मॉर्निंग में फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो ये इस तरह से ऑप्शन ओपन थोड़ा नहीं होता है, थोड़ा सॉरी फॉर दैट, मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा डिटेल में, है ना। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, सिर्फ आपका जीपीएस पहले डिटेल्स मांगता है, तो आपको जीपीएस मैप करना होता है ना। तो मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ, जब आप जीपीएस मैप कर लेंगे उसके बाद आप आते हैं सिंक्रोनाइज ऑपरेटर डिटेल्स, यानी कि प्रोसेस है। यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आपका सेकेंड पॉइंट ऊपर से रहेगा फर्स्ट, तो आपका ओपन नहीं होगा जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे मॉर्निंग में, आपका ये सिंक्रोनाइज ऑपरेटर डिटेल्स होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा सिंक्रोनाइज ऑपरेटर डिटेल्स, और यहाँ पे ऑपरेटर सिंक करने के लिए बोल रहा है, जिसपे लिखा गया है कि मोबाइल नंबर, आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, जिसे यूज करके आप फर्दर लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली सिंक्रोनाइज ऑपरेटर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका एक दूसरा इस तरह से एक टैब ओपन हो जाएगा, है ना। तो दूसरे में आप देखेंगे जब इस पे आपने क्लिक कर दिया ऑपरेटर सिंक ऑपरेटर डिटेल्स पे, तो आपका एक तरह से ये ऑपरेटर डिटेल्स का एक इस तरह से ओपन हो जाता है। मैं आपको फुल स्क्रीन दिखा देता हूँ। जैसे आपने सेटिंग यहाँ पे गए, प्रोसेस पे क्लिक किया, सिंक्रोनाइज ऑपरेटर डिटेल्स क्लिक किया, यहाँ इस तरह से ओपन होगा। तो सिंक्रोनाइज ऑपरेटर डिटेल्स पे क्लिक किया तो आपको इस तरह से एक ओपन हो जाता है, जिसमें ब्लैंक ब्लैंक शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से होगा जब आपका ये इस तरह से जब आपका ये ओपन हो जाएगा, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिटेल से समझा दूंगा। यहाँ पे रजिस्ट्रार का नेम सीएससी गवर्नेंस आपका ऑलरेडी आएगा, इनरोलमेंट एजेंसी सीएससी बैंक बीसी ऑलरेडी आएगा। स्टेशन आईडी में क्या आएगा, जो आपका मशीन या आपका सेंटर कोड होता है, जो भी आपका होगा वो 5 डिजिट का होता है, वो आपका यहाँ पे ऑलरेडी आएगा, ठीक है। आपको ऑलरेडी आएगा, आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है। आपके जो मशीन रजिस्टर्ड है तो ऑलरेडी आएगा जब फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सेंटर टाइप में परमानेंट होता है, एक होता है आपका कैम मोड। तो आप सभी वेरियस परमानेंट पे ही सिलेक्ट करें। उसके बाद सेंटर नेम यहाँ पूछा जा रहा है, तो ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो इस पॉइंट पे थोड़ा रोकूंगा मैं। जब भी आपको यहाँ पूछा जाए तो चलिए मैं इसको इस पे ओपन कर देता हूँ पॉइंट पे, ताकि मुझे समझाने में थोड़ा इजी रहेगा आप सबके लिए, है ना। तो आइए यहाँ पे, और आप समझते हैं, है ना, कि जब ये ओपन हो जाए तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स लोकेशंस का आपको डिटेल डालना है। तो सेंटर नेम में आपको क्या डालना है, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सेंटर नेम में आपको जो डालना है वो देखिए 2 पॉइंट्स ऑफ है सेंटर नेम के अंदर डालने का। तो थोड़ा और छोटा मैं करके अब दिखाना चाहूंगा, है ना। तो सेंटर नेम के अंदर जो भी आपको रहेगा वो मैं समझा देता हूँ कैसे और क्या क्या इसमें एंटर करने होते हैं ना। तो सेंटर नेम के अंदर अगर आप चाहें अ, तो बेटर होगा दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, इस वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से और फुल वॉच करें, बिकॉज ये सभी सीएससी वेरीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसे बारीकी से समझा जा रहा है। वीडियो बड़ा है वो मैटर नहीं है, बड़ा इसलिए बनाता हूँ, वो सब आपके लिए बनाता हूँ गाइस, यूट्यूब फैमिली, मेरे ऑल लवर्स, बिकॉज आप सब लोग इंटरेस्टेड, मैं कुछ चीज बनाता हूँ तो वो सब आपके लिए, ताकि आपको डिटेल से और बारीकी से समझा सकूं, वो गलतियां वो मिस्टेक ना हो आप सभी लोगों से। सो जब भी आप यहाँ पे परमानेंट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आता है सेंटर नेम। सेंटर नेम में देखिए गाइज आपको कैसे लिखना है। तो आप लिखिए सीएससी, है ना, आधार सेवा केंद्र। एक तो ये ऑप्शन हो जाता है। थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूं मैं, ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो या तो आप एक पहला ऑप्शन मैं आपको ये बता रहा हूं, या तो आप यहाँ पे एंटर कर दें सीएससी आधार सेवा केंद्र, या आप चाहें तो इसके अंदर एक दूसरा ऑप्शन भी है सीएससी
आधार केंद्र। तीसरा ऑप्शन भी है, ये तीन तरीके से लिखा जा सकता है, सीएससी आधार सेंटर। तो ये आप तीनों तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हैं जब आपका सेंटर नेम मांगा जाए यहाँ पे, है ना। जब भी आपको यहाँ पे सेंटर नेम मांगा जाए तो आप सेंटर नेम में मैनुअली आपको खुद एंटर करना होता है, तो आप ध्यान रहे जो भी आप एंटर करें, जो भी आप लिखें, सब कैपिटल लेटर में, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है उस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या रहेगा कि आप सबसे पहले ये 3 पॉइंट तो रजिस्ट्रार और इनरोलमेंट एजेंसी और स्टेशन आईडी यानी आपका मशीन कोड, वो आपका ऑलरेडी 5 डिजिट का ऑलरेडी आएगा। आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है यहाँ पे सेंटर टाइप क्या रहेगा। तो यहाँ दो ऑप्शन आता है सेंटर टाइप के अंदर, परमानेंट या फिर आपका कैंप मोड। तो आपका परमानेंट में ही रहता है, बिकॉज जितने भी यूसीएल के लिए वर्क है वो सब परमानेंट के लिए स्टैटिक आईपी जो रजिस्टर्ड करा दी गई है, राइट। तो आप यहाँ पे परमानेंट पे क्लिक कर दें। उसके बाद आते हैं सीएससी सॉरी सेंटर नेम में। तो सेंटर नेम में ये तीन ऑप्शन जो मैंने आपको ऑप्शनली दी है, इसमें आप तीनों में से कोई एक चढ़ा सकते हैं। आप या तो सीएससी आधार सेवा केंद्र लिख सकते हैं, या फिर सीएससी आधार केंद्र लिख सकते हैं, या सीएससी आधार सेंटर लिख सकते हैं। ये तीन ऑप्शन कर सकते हैं। सो मैं इसको अब है ना ऊपर लेके चलता हूँ और ऊपर ले चलता हूँ, थोड़ा मेरे को स्पेस हो जाए ताकि आपको लोग और अच्छे से समझा सकें। ये तीन ऑप्शन है, ये मैं हटा देता हूँ। अब चले आते हैं हमने सेंटर एड्रेस। तो ये काफी ये जो पॉइंट है ना, ये गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ये इसी के लिए बारे में बात हो रही है बार बार कि इस पॉइंट्स ऑफ को क्या किया जाए। तो मैं जिस पॉइंट्स की बात करूंगा, तो इस पॉइंट्स को कैसे हमें और कैसे क्लेरिफाई करना है वो मैं आपको अब मैं दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। तो जो ये वाला पॉइंट रहेगा वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो इस वाले पॉइंट की बात करूंगा मैं, सेंटर एड्रेस में जो हमें डालना है, जो हमें लिखना है, वो सब इसी एड्रेस पे लिखना है और हमें इसी पे ही मेंशन करना है। कोई दूसरा कुछ होना नहीं चाहिए। तो हाँ, तो अब आ जाए यहाँ पे जो मैंने ये पॉइंट थोड़ा सा करिए सेंटर एड्रेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सीएससी के द्वारा जो रश्मि मिश्रा जी का जो मेल आया है, उस मेल में जो बताया गया है कि अपने एड्रेस को आप इतने अच्छी तरीके से लिखें कि आसपास का लोकेशन, लैंडमार्क या कोई एरिया कुछ ऐसा हो, जब आपके पास आधार के लिए कस्टमर सर्च करके आए तो आपके पास इजीली पहुंच पाए। आपके यहाँ कुछ मशहूर जगह का नाम, मशहूर रोड का नाम, मशहूर एरिया का नाम जो आसपास में हो आपके, बिल्कुल वहां से, ताकि जब वहां लोग पहुंचे तो वहां बोल दे कि हाँ हाँ वहां पे आपका सेंटर चल रहा है। ठीक है, तो ये मेल में जो आपको बताया गया था, सो मैं यही आपको बोलूंगा। तो यहाँ पे आपको एड्रेस कैसे मेंशन करना है, अब मान के चलें, अब मैं यहाँ और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। अब इस पॉइंट्स को सेंटर एड्रेस में कैसे क्या करना है ना, तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से मेंशन करना है। चलें अब स्टार्टिंग कर देता हूं मैं और इसको समझेंगे बड़ी बारीकी से, है ना। तो इसमें आप ऐसा करें कि आपको लिखना क्या है कि जैसे मान के चलें सीएससी, है ना, या फिर चलिए मैं मान लेता हूं अभिषेक सीएससी केंद्र, अभिषेक सीएससी केंद्र, है ना, या अभिषेक सीएससी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जो भी आपके सीएससी सेंटर का नाम है वो आप यहाँ पे प्रॉपर लिखें, है ना। जो फर्स्ट था वो सीएससी सेंटर का नेम तो आपने लिख दिया जो आपको जैसे लिखना था। उसके बाद अब लिख दे अभिषेक सीएससी सेंटर या जो भी है यहाँ पे आप लिखें। ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। आपका सीएससी सेंटर जिस भी नाम से मान के चले, आपका नाम रमेश है तो रमेश सीएससी सेंटर, या आपका नाम अरुण है, अरुण सीएससी सेंटर, आपका नाम रहमान है, रहमान सीएससी सेंटर, आपका नाम जॉन है तो जॉन सीएससी सेंटर, जो भी आपका एक्चुअल नेम है उस हिसाब से आप रख सकते हैं, या फिर जो भी आपने सीएससी सेंटर का नाम रखा हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं आपके नाम से हो, जो भी आपका सेंटर सीएससी सेंटर का नेम से, ठीक है, जब बोर्ड पे आपने जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो लिख सकते हैं। अब मान के चलिए इसमें है हाउस नंबर,
14, मान लो किसी ने घर में या गांव में अपने मोहल्ले में किया हुआ है और ये ग्राउंड फ्लोर पे है, तो आप ये सब पूरा लिखें। देखिए मैं जैसे लिख रहा हूँ गाइस, बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज करना पड़ेगा। अब ये ग्राउंड फ्लोर, ये हो गया आपका हाउस नंबर, ये ग्राउंड फ्लोर या विलेज हो गया, जो भी आपका विलेज है, मान लो रतौरी कला, धनौरी कला, चलो मैंने यहाँ पे मान लिया धनौरी कला, है ना। अब नियर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है ना, गवर्नमेंट एक प्राइमरी स्कूल है, तो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, है ना। अब ये हो गया। अब इसमें एक चीज और है कि मान के चलो कुछ और भी उसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट है। मान के चलो किसी आटा चक्की का है, तो लिख देते हैं मेन आटा चक्की रोड, है ना, ये लिखिएगा। अब अगर आपका घर किसी के ऑपोजिट है या किसी के भिंड है, तो चलो भिंड में है, भिंड, है ना, भिंड ले देता हूँ, यमहा, यमहा, है ना, ऑटो सर्विस, सर्विस, है ना, भिंड यमहा ऑटो सर्विस। अब मान लो ऑपोजिट भी है कोई, तो ऑपोजिट में भी लिख दो ऑपोजिट, है ना। मान के चलो अपोजिट में आपका कोई मिठाई की दुकान है ना, तो महालक्ष्मी, है ना, मिठाई शॉप। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इतना लंबा चौड़ा इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो जो बार बार सीसी की तरफ से मेल आ रहा है उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि आप जब अच्छे तरीके से अपने एड्रेस को मेंशन करेंगे तो आपके पास कस्टमर इजीली पहुंच पाएगा, तो उनको कोई कठिनाई या मुश्किल या किसी और तरह का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना जो मैं आप लोगों को सबको समझा रहा था, है ना। लक्ष्मी स्वीट्स, चलिए यहाँ पे मान लिया लक्ष्मी स्वीट्स, है ना। अब कुछ और है इसके आसपास तो आप वो भी लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये लिख दिया आपका, ये हो गया। और ये एड्रेस एक बहुत अच्छी तरीके से हो गया ताकि आपके पास लोग इजीली पहुंच पाए। जैसे अभिषेक सीएचटी सेंटर, हाउस नंबर 14, ग्राउंड फ्लोर, विलेज धनौरी कला, नियर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, मेन आटा चक्की रोड, आटा चक्की रोड, ठीक है। बेहिंड यमहा ऑटो सर्विस, ऑपोजिट महालक्ष्मी स्वीट्स, है ना। ये आपका ऐसे डाल देंगे, कोई इशू नहीं। उसके बाद ये आपका पॉइंट यहीं पे क्लोज हो जाता है, यानी ये एक लंबा चौड़ा पॉइंट हो गया ताकि इजीली पहुंच पाए कस्टमर आपके पास, ठीक। अब आते हैं, अब आप जब यहाँ पे एंट्री कर देंगे तो आपका यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ आपने सीएससी सेंटर का एड्रेस आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद आपका आता है विलेज, विलेज में आप जो भी आपका है वो आप यहाँ पे एंटर कर दें, एचर पाई, जो भी आपका विलेज है, जैसे धनौरी कला इनका विलेज है तो वो आप धनौरी कला यहाँ पे एंटर कर दें। सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली ले लेगा, स्टेट आपका ऑटोमेटिकली ले लेगा जब आप, और यहाँ पे जो ये तीर का निशान आपका नीचे की तरफ हो रहा है, एरो आ रहा होगा, इस एरो को क्लिक करेंगे तो आपको पिन कोड आएगा, है ना। तो आप अपना पिन कोड यहाँ पे सही से डाल दें। उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपको सेलेक्ट करना होगा, बिकॉज उसी पोस्ट ऑफिस, उसी पिन कोड पे 1 2 3 ऑफिस भी हो सकते हैं, तो जो भी आपका ऑफिस आता है पोस्ट ऑफिस एक्चुअल वहां पे सेलेक्ट कर दें। उसके बाद आप जब टैब क्लिक कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेटर का नेम आ जाएगा, जिस भी ऑपरेटर के नाम से ये मशीन यानी स्टेशन आईडी रजिस्टर्ड है वो नाम ऑटोमेटिकली आएगा। उसके बाद ऑपरेटर का आईडी आएगा, अगर यूपी वाले केस में ये थोड़ा सा हाइड कर दिया गया है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका लिख के आएगा जो भी आपका एज ए क्रेडेंशियल आईडी होता है ना, वो आपका प्रॉपर यहाँ पे आएगा। उसके बाद ऑपरेटर का मोबाइल नंबर, ऑपरेटर का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा, राइट। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और एटीट्यूड, ये 3 पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेंगे, है ना। जब आप अपना जीपीएस मैप कर लेते हैं फर्स्ट टाइम तो आपको सब यहाँ पे पॉइंट जो दिखता है वही सेम पॉइंट आपको यहाँ पे सारे मैप के अंदर आएगा। ये एटीट्यूड वाला, एल्टीट्यूड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखेगा व्हाइट टेस्टेड फॉर द बीई, ट्रू या फॉल्स, तो आप लिखें ट्रू यानी कि सत्य, सही। उसके बाद आप ओके कर दें, ओके करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को कैप्चा ओटीपी डालकर उसके बाद आपके पास फिंगरप्रिंट का ऑप्शन अभी यूसीएल में नहीं है, अभी सिर्फ आइरिस का है। आइरिस में आप क्लिक करें, उसके बाद अपना आइरिस स्कैन करें, उसके बाद आप ओके कर दें। आपका सिंक जब लिख दे सक्सेसफुली ऑपरेटर सिंक हो चुका है, फिर आप अपना वॉक स्टार्ट कर सकते हैं जो भी आपको अपडेट करना। सो इस वीडियो में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो कुछ आप इसको बड़ी बारीकी से देख लें। सेंटर नेम में कुछ इसी तरीके से इनमें से कोई भी एक पॉइंट्स को रखना है। उसके बाद आपको सीसी सेंटर का जो भी आपका प्रॉपर एड्रेस है वो प्रॉपर एड्रेस आप डिटेल में लिखें, आजू बाजू, राइट लेफ्ट, है ना,
किसके नज़दीक, किसके समीप, वो सब आप डिटेल में लिखें ताकि कस्टमर इजीली पहुंच पाए। और जब आपको कस्टमर यहाँ पे जब आपको सर्च करे यूआईडी की वेबसाइट पे, तो आपकी एड्रेस इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से पूरा लिख के आए। जैसे इन्होंने बहुत अच्छे से एड्रेस मेंशन किया हुआ है, ग्राउंड फ्लोर नियर गेट नंबर 1 नोएडा बोटेनिकल गार्डन, मेट्रो स्टेशन गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। फॉर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट इन्होंने मोबाइल नंबर भी डाल दिया। ये बहुत गुड पॉइंट है इनका, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। मोबाइल नंबर तो अभी हमारे सीसी की तरफ से कुछ ऑप्शंस नहीं है, आप सो चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। डालेंगे तो कस्टमर का कॉल्स आएगा, आपसे क्वेरी होगी। तो सो अगर आपके पास कोई आप अगर आधार में वॉक कर रहे हैं और आपके पास बार बार कॉल आएगा तो भी शायद आप डिस्टर्ब होंगे। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑपरेटर भी बैठा है आपके सेंटर पे, दूसरे किसी काम के लिए ऑपरेटर को रखा हुआ और आप यूसी पे वॉक कर रहे हैं रियली, है ना, तो आपके पास कोई और भी स्टाफ है, कोई और भी इंप्लॉई है, तो आप वो नंबर या वो फोन उसका डाल सकते हैं या उससे प्रिफेयर कर सकते हैं। जब भी कोई कॉल आएगा तो उससे डायरेक्टली बात होगी। और हाँ, जिस भी पर्सन के पास वो नंबर है उसको नॉलेज होना चाहिए कि किस चीज को अपडेट कराने के लिए, करेक्शन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो एक आप अपडेशन में जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं उसकी चार्ट निकाल के उसको अच्छे से समझा दें कि जब भी कोई अगर नेम चेंजेस कराना हो तो क्या क्या आइडेंटिटी की जरूरत होगी, एड्रेस में क्या क्या आइडेंटिटी की जरूरत होगी, डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, और अगर डेट ऑफ बर्थ 3 ईयर से ज्यादा का है तो उसमें क्या क्या चीज की जरूरत होगी। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के लिए सिर्फ ओनली आधार से काम चल जाएगा। तो ये वीडियो काफ़ी आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव थी। आई होप, मुझे बहुत दिल से आशा है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। क्यों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे ना, बिकॉज इन्फॉर्मेटिव नॉलेज लेनी है ना आपको। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। आप तक पहुंचाने के लिए सूरज टीम की सपोर्ट था, सहयोग था आप तक पहुंचाने के लिए। और ये सीसी वेलीज यूसीएल में जो वर्क करें उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगले वीडियो के लिए आप प्लीज़ इंतज़ार करें, और भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इस चैनल पे आते रहेंगे। सॉरी, और अपना का ख्याल रखें। ज़्यादा देर तक और काफ़ी लंबे टाइम के बाद वीडियो आई है, सो तहे दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा, बिकॉज टाइम नहीं मिल पाता है। मैं बहुत आजकल बिजी रह रहा हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो लेके नहीं आ पाता हूँ। कंटेंट बहुत सारे होते हैं, बट मैं देखता हूँ जो कंटेंट मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो आप लोग तक शेयर करने के लिए वही कंटेंट लेके आता हूँ, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके। और थैंक यू बोलना चाहूँगा पिछले वीडियो के लिए, जो आप सभी ने बहुत सारा प्यार दिया था, बहुत सारा वॉच टाइम उसका आया। जो आईसीसी बैंक बीसी के लिए जो एग्रीमेंट बनाया जा रहा है उसमें जो मेन पॉइंट था उसमें आप सभी वेली के साथ शेयर किया गया है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारे हैं, आपके सीसी से आधार से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हैं, पर उन सभी वीडियोज़ में आपके पास कौन सा ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास जो वीडियो है उसमें नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है, उसके कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होना ज़रूरी है। काफ़ी मेहनत के बाद ये टीम आपको मेहनत करके ये वीडियो आप तक पहुंचाती है। तो इसके लिए प्लीज़ आपको लाइक, कमेंट करना है, कैसी लगी कैसी नहीं लगी वीडियो वो भी बताना है, और बेल आइकन पे क्लिक कर देना है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और शेयर तो आपको करना है ताकि और भी वेलीज को देखना पड़ेगा इस वीडियो को, तभी तो उनको इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिल पाएगी। शाबाश है, टेक केयर, बाय बाय।